बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जी ट्यूटर के साथ सर ज़फ़र आपके सामने। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिज़नेस। टाइप्स ऑफ बिज़नेस में आप दुनिया में जो भी कारोबार करते हैं उसमें पूरी दुनिया में दो बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं। आप उन टाइप्स को या तो फंक्शंस के लिहाज से या फिर आप उसको ओनरशिप के लिहाज से डिवाइड करते हैं। दुनिया में जो भी बिजनेस किया जाएगा ओनरशिप के लिहाज से इसकी यही इकसाम रहेंगी और वज़ाइफ के लिहाज से इसकी ये इकसाम रहेंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वज़ाइफ के लिहाज से और ओनर के लिहाज से फ़र्क क्या है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ओनरशिप की, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ ये बताएंगे कि इस बिज़नेस का बुनियादी तौर पर ओनर कौन होगा, मालिक कौन होगा। और जब हम वज़ाइफ के लिहाज से उसकी इकसाम बयान करेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि ये बिज़नेस किस नौइयत का होगा, बुनियादी तौर पर ये बिज़नेस काम किस किस्म का करेगा। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बिज़नेस की जो टाइप हैं बिलहाज वज़ाइफ। तो बिलहाज वज़ाइफ बिज़नेस की तीन इकसाम हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 तिजारत, नंबर 3 खिदमत। ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विसेज क्या होती हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप चीज़ों की हैयत को, चीज़ों की शक्ल सूरत को बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर आप लकड़ी खरीदते हैं और उसका फर्नीचर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसकी कोई चीज़ बना देते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जब आप उस चीज़ की शक्ल सूरत तब्दील कर देते हैं, तो हम इस बिज़नेस को मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हैं। आप प्लास्टर खरीदते हैं, उसका पाइप बना देते हैं। आप रेत और बजरी और सीमेंट खरीदते हैं, उसका ब्लॉक बना देते हैं। आप लकड़ी खरीदते हैं और उसका फर्नीचर बना देते हैं। आप कागज़ खरीदते हैं और उसकी किताबें और कॉपियां बना देते हैं। तो इस बिज़नेस की टाइप को हम मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हैं। दुनिया में दूसरा बड़ा बिजनेस जो है वो होता है तिजारत। तिजारत हम एक ऐसे बिजनेस को कहते हैं जब आप किसी चीज़ की शक्ल सूरत तब्दील करने की बजाय उसकी जगह तब्दील करते हैं। आप किसी एक जगह से चीज़ को खरीदते हैं और किसी दूसरी जगह उस चीज़ को फ़रोख्त कर देते हैं। आप उसकी शक्ल सूरत तब्दील करने के हरगिज़ रवादार नहीं होते, बल्कि आप उस चीज़ की शक्ल को तब्दील करने की बजाय जगह तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप ताजिर हैं, बिज़नेस करते हैं आप किताबों का, तो आप उर्दू बाज़ार कराची से उर्दू बाज़ार से किताबें खरीदते हैं और अपनी किसी शॉप में जाकर उसको फ़रोख्त करते हैं। जिस हालत में उर्दू बाजार से आप किताबें खरीदते हैं, उसी हालत में आप कस्टमर को फरोख्त करते हैं। आप उस किताब की शक्ल सूरत को तब्दील नहीं करते, बल्कि आप किताब की शक्ल सूरत की बजाय उसकी जगह तब्दील करते हैं। तो दुनिया का ये जो बिज़नेस है हमारा, इसको हम तिजारत का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है दुनिया का तीसरा जो बिज़नेस है, उसको हम खिदमत का नाम देते हैं। खिदमत में हम क्या करते हैं, ना तो आप चीज़ों की शक्ल सूरत तब्दील करते हैं एज लाइक दैट यू डू इन मैन्युफैक्चरिंग, और ना ही आप उसका ये काम तिजारत में जगह तब्दील करते हैं जैसे कि वो, बल्कि आप या तो मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को हेल्प कर रहे होते हैं। मसलन मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं एक कैंडल बनाना चाहता हूं, तो मैन्युफैक्चरर मैं हूं, जबकि मेरे जो मुलाजमीन हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में मेरी मदद कर रहे हैं। वो अपनी मर्जी से चीज़ों की शक्ल सूरत तब्दील नहीं कर रहे। उनके पास ये राइट नहीं होता है कि उसका कलर तब्दील कर दें, उसका साइज तब्दील कर दें। ये राइट मेरे पास है, मैं उनको जैसा कहता हूँ वो वैसा ही कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं तिजारत कर रहा हूँ, तो मेरा जो मुलाजिम है वो मुझे तिजारत में मदद दे रहा है। मेरी किताबें वहाँ से उठाकर मेरी शॉप तक लेके आ रहा है। जाहिर है बतौर ट्रेडर मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता और मैं वहाँ से सारी किताबें उठाने के बजाय किसी न किसी की मदद ज़रूर लूँगा। तो ये लोग जो मेरी मदद करने के लिए वहाँ से किताबें उठाकर मेरी दुकान तक लेके आएंगे, इसको हम खिदमत का शोबा कहते हैं। कि हमारे पास बुनियादी तौर पर ये जो तीन किस्में हैं, इसमें हम चीज़ों की शक्ल सूरत को तब्दील कर देते हैं, इसमें हम चीज़ों की जगह को तब्दील कर देते हैं, और इसमें हम ना तो जगह तब्दील करते हैं ना उसकी शक्ल तब्दील करते हैं, बल्कि जगह और शक्ल तब्दील करने में अपने ओनर की मदद कर रहे होते हैं। हमारे पास दूसरे टाइप जो है वो है इकसाम बिलहाज मिल्कियत। इसमें हमें यह बताया जाता है कि कारोबार की जो तंजीमी इकाइयाँ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो कैसा होना चाहिए। यह भी बुनियादी तौर पर तीन ही किस्म का होता है। नंबर 1 वाहिद आजर, नंबर 2 हमारे पास शिराकतदारी, नंबर 3 हमारे पास है कंपनी।
تو जब हम वाहिद आजिर की बात कर रहे होते हैं तो एक ऐसा बिजनेसमैन होता है जो नफ़े और नुकसान का मुकम्मल तौर पर अकेला वारिस होता है। नफ़े की सूरत में कोई शेयर नहीं कर सकता इसके साथ, प्रॉफिट की सूरत में इसे कोई पूछ नहीं सकता। अगर मुनाफा है तो इस अकेले का है, अगर नुकसान है तो इस अकेले का है। नफ़े और नुकसान में कोई किसी किस्म का भी इसका हिस्सेदार नहीं होता, अकेला ही फर्द वाहिद के तौर पर यह बिजनेस चला रहा होता है। नंबर 2, दुनिया में दूसरा बिजनेस टाइप जो है वो है शराकत दारी। जब हम एक आदमी के बजाय एक से ज़्यादा आदमी काम कर रहे होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 मिलकर। दुनिया में कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें शराकतदारों की तादाद जो है वो 17 तक भी हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में अगर बात की जाए तो शराकतदारों की तादाद जो है वो 10 तक ही रहती है। तो दुनिया में वो बिजनेस जिसमें आप अकेले कारोबार करने की बजाय अपने साथ किसी को शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे कारोबार को हम शराकतदारी का नाम देते हैं। अब इसकी आगे टाइप्स हैं। हो सकता है कि वो शराकतदार आपके साथ सरमाया भी मिला रहा हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मिला रहा हो, और कभी कभी हम गुडविल के तौर पर भी किसी को शरीक कर लेते हैं अपने बिजनेस में कि किसी आदमी की साख अच्छी है, उसकी वजह से हमारा बिजनेस ज़्यादा बेहतर हो जाता है, तो उसको गुडविल के तौर पर हम कोई ना कोई प्रॉफिट दे रहे होते हैं। ना तो वो सरमाया हमें देता है और ना ही अपनी खिदमत हमें देता है, बहरहाल इसके बावजूद भी वो हमारा पार्टनर होता है। आमतौर पर हम इसको स्लीपिंग पार्टनर का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पर जो बिजनेस है हमारा वो है कंपनी का बिजनेस। जब हम आजर से बढ़कर शराकतदारी की तरफ चले जाते हैं, जब शराकतदारों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये शराकत का बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस पार्टनरशिप नहीं रहता, बल्कि हम फिर इसे कन्वर्ट कर देते हैं कंपनी एक्ट में। तो कंपनी एक्ट में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस आता है जिसमें दुनिया के बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग शामिल हो सकते हैं। इसको मजमूई तौर पर चंद डायरेक्टर्स का एक बोर्ड कंट्रोल कर रहा होता है। हर वो शख्स जो इसमें शेयर्स खरीदता है, हर वो शख्स जो इसमें हिस्सादारी करता है, उसे ये पता ही नहीं होता कि मेरा बिजनेस क्या कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा। बहरहाल उसे एक मुनाफा मिल रहा होता है। ना तो वो ये करता है कि कंपनी को जाके ये पूछे कि क्या कारोबार कर रही हैं, कहाँ तक पहुँचा हमारा कारोबार, ना वो किसी किस्म के एसेट्स की तरफ हिस्सा कर रहा होता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अब शेयर्स खरीदता है और मखसूस वक्त के बाद उस शेयर्स पर हासिल शुदा प्रॉफिट उसे मिल जाता है। जब वो चाहता है अपने शेयर्स फरोख्त करके अपना सरमाया निकाल लेता है। लेकिन इस सरमाए में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कंपनी को एक बहुत बड़ा कैपिटल बगैर किसी हीलो हुज्जत के हासिल हो जाता है। तो हमारे यहाँ 3 जो टाइप्स हैं, वाहिद आजर अकेला कारोबार करेगा, नफे और नुकसान का अकेला मालिक होगा, शराकतदारी से ज्यादा लोग होंगे, नफे और नुकसान के बराबर के भी मालिक हो सकते हैं या रेशो मुकर्रर कर लेते हैं हम। और कंपनी एक बड़ा बिजनेस होता है, मल्टीनेशनल कंपनी भी इसी से चलती हैं, और ये कंपनी जो है चंद लोगों का एक बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, चलाता है। नफे और नुकसान लोगों को डिवाइड कर देते हैं हम एक मखसूस टर्म के बाद। तो दुनिया में बुनियादी तौर पर हमारे ये 3 जो दुनिया में हमारे पास ये बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। अपने कीमती कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।